6 दिन के मजीद मुसलसल जाप ने मेरे जिस्म और रूह को किसी अनदेखे बेटू में तपा हुआ था। जुबान पर मंतर रवां था मगर दिल और दिमाग के अंदर एक अजीब सा इर्तिआश था, जैसे मेरे चारों तरफ दुनिया की हर जुम्बिश खामोश हो गई हो और सिर्फ मेरा सांस और मंतर की गूंज बाकी रह गई हो। आज आखिरी दिन था मंतर जाप का और पूरनमाशी की रात थी। आसमान पर चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था और जंगल की खामोशी में कभी कभार अलिफालू की आवाज़ सुनाई देती थी। मैंने आंखें बंद की और मंतर का आखिरी दौर शुरू किया। जैसे जैसे अल्फाज जुबान से अदा होते गए, मेरे इर्द गिर्द हुआ भारी होने लगी। मैंने महसूस किया कि ज़मीन मेरे तकिएदार बैठने को सहारा देने की बजाय जैसे खुद लरज़ रही हो। मेरे जिस्म पर पसीने की बूंदें टपकने लगे और अचानक एक जोरदार सनसनाहट के साथ फिजा में बिजली सी कौन दी। मेरी आंखों ने जब खिलने की हिम्मत की तो देखा कि मेरे सामने रोशनी का एक हाला बन चुका है। इस रोशनी के मरकज से एक देवकामत पुरअज़मत वजूद बरामद हुआ। इसके बाल कजले सांपों की तरह लहराते थे, आंखें जहर की बिजली से दहक रही थीं और पूरा बदन ऐसे लगता था जैसे लाखों सांप उसके गिर्द लिपटे हो। मैं जान गया ये और कोई नहीं, खुद नाग देवता है। मेरी जुबान खुश्क हो गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने दोनों हाथ जोड़कर सर झुका दिया। प्रभु, अपने अपने दर्शन दिए, ये मेरे लिए कृपा है। नाग देवता की आवाज़ गरजदार मगर परसुकून थी, जैसे सागर की गहराइयों से उभरी हो। और तुमने मंतर को 6 दिन तक बगैर थमे जाप किया है। तुम्हारी एकाग्रता, इर्तिकाज़ और भक्ति ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हें दर्शन दूं। जानते हो तुमने किस शक्ति को जगाया है? मैंने लरसती आवाज़ में कहा। प्रभु, मुझे सिर्फ ये मालूम है कि आपकी दिव्या शक्ति के बगैर कोई सांप अनाग मेरे काबू में नहीं आ सकता। मैं आपके चरणों में शरण लेता हूँ, मुझे वो शक्ति दे दीजिए जो आप मुनासिब समझी। नाग देवता के लबों पर एक करिश्माती मुस्कुराहट आई। वो एक कदम आगे बढ़े, उनके गिर्द लिपटे नागों ने जहरीली फुंकार भरी मगर वो सब लम्हा भर में धुएं की तरह गायब हो गए। फिर उन्होंने अपनी माठी खोली। इस माठी से एक अंगूठी झिलमिलाती हुई उभरी। ये अंगूठी किसी आम धात की नहीं थी। इसका रंग कभी जमरद्दी हरा हो जाता, कभी सिया शोलों की तरह दहकने लगता और कभी इसमें छोटी छोटी नाग की शक्लें अबेरुत जैसे वो जिंदा हो। उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, यह है नाग मादरा अंगूठी। इसकी शक्ति को कम ना समझना। जब ये तुम्हारी उंगली में होगी तो धरती पर बसने वाला कोई भी नाग, कोई भी सांप तुम्हारी आदेश, हुक्म का इनकार नहीं करेगा। तुम जिस सांप को चाहो पकड़ सकते हो, वो तुम्हें डस नहीं सकता। इसके जहर की आग तुम्हारे लिए शीतल जल बन जाएगी। मैंने बेइख्तियार अंगूठी की तरफ हाथ बढ़ाया मगर राग गया। अदब से कहा, प्रभु, मैं आपका दिया हुआ ये वरदान कबूल करता हूँ, लेकिन एक सवाल। अगर कोई इंसान सांप के डसने से मरने के करीब हो तो क्या ये अंगूठी उसका भी कुछ कर सकती है? नाग देवता की आंखों में बिजली सी लपकी। हाँ वीर, ये अंगूठी तुम्हें वो शक्ति भी देगी। जब किसी को सांप नाग डसे तुम उसके जख्म पर दम करोगे तो वो सांप अपना जहर वापस खींचने पर मजबूर हो जाएगा। ये शक्ति सिर्फ तुम्हारे लिए है, लेकिन याद रखना, ये कृपा खेलने के लिए नहीं है, ये धर्मोपकार के लिए है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी कृपा है। मैं वादा करता हूं कि इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ नेक राहों में करूंगा। नाग देवता ने मेरी आंखों में गहराई से झांका, जैसे वो मेरी रूह तक को पढ़ रहे हो। फिर वो आहिस्तगी से बोले, वीर, एक बात और। ये अंगूठी तभी शक्ति देती है जब तुम्हारे अंदर भक्ति और निष्ठा बाकी रहे। अगर कभी तुम्हारे दिल में यह लालच ने जगह बना ली, ये अंगूठी तुम्हारे हाथ में राख हो जाएगी। मेरे वजूद पर कपकपी तारी हो गई। मैंने दिल ही दिल में अहद किया कि इस अनमोल तोहफे को कभी गुमराह ना होने दूंगा। नाग देवता ने आहिस्ता से अंगूठी मेरी हथेली पर रखी। लम्हा भर के लिए मेरा जिस्म जल अलिफाटे जैसे हजारों नागों ने मुझे डसा हो, मगर अगले ही पिल एक ठंडी लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। जब मैंने आंख खोली तो अंगूठी मेरी उंगली में जगमगा रही थी। नाग देवता की गरजदार आवाज़ अब फिजा में गूंज रही थी। अब तुम नागों के मालिक हो, उनके इज्जत। तुम्हारा एक इशारा और ये धरती के नाग तुम्हारे लिए आदे करने को तैयार होंगे। जाओ वीर, धर्म का पालन करो। ये कहकर उनका दिव्या प्रकाश धीरे धीरे मध्यम हुआ और वो गुम हो गए। फिजा में एक लम्हा के लिए ऐसी खामोशी छा गई जैसे जंगल ने सांस रोक लिया हो। मैंने आंखें बंद की और दिल ही दिल में उनके चरणों को नमस्कार किया।
और आंखें खोल कर देखा तो अंगूठी मेरे बाईं हाथ में थी। नागरानी की अंगूठी दाएं हाथ में थी। अब मुझे इस मंत्र को आखिरी बार दिन के 3 बजे तक मुसलसल पढ़ना था। वो रात गुजर गई और बालाखर मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई। मैंने तवील सांस लिया और अपने हिसार से बाहर आया। जिस्म थकन से चूर था, लेकिन दिल में मसरत थी कि नाग मंत्र शुद्ध कर लिया है। मैंने भूख मिटाने के लिए केले खाए और एक लम्हे को सुकून का सांस लिया और नहाकर बिस्तर पर गिर पड़ा और सो गया। आँख खिली तो रात गहरी हो चुकी थी। जंगल के दरख्तों की टहनियां आपस में सरगोशियां करती महसूस होती थीं। इनीरा फैला हुआ था। मैंने मोमबत्ती रोशन की। हुआ का झोंका कभी मेरे चेहरे से टकराता और कभी मोमबत्ती की लो को हिलाने लगता। मैं खामोशी से बैठा दोनों अंगूठियों को देख रहा था। एक उंगली में नाग देवता की अंगूठी चमक रही थी, जो मुझे धरती के हर नाग पर इख्तियार देती थी। दूसरी उंगली पर नागरानी की दी गई अंगूठी, जिसके बारे में इसने कहा था कि जब मैं इसे मखसूस अंदाज में रगड़ूंगा तो ये मुझे हुआ में तैरने, गायब होने और हथियारों से महफूज रहने की शक्ति देगी। मेरे दिल में अजीब सा जोश और खौफ साथ साथ मौजूद था। ये लम्हा फैसलाकुन था। मैंने गहरी सांस ली और नागरानी की अंगूठी को हल्के से रगड़ा। साथ ही दिल में इसका दिया हुआ मंत्र पड़ा। अगले ही लम्हे मेरा वजूद हल्का होने लगा। पहले तो लगा जैसे जमीन मेरे कदमों के नीचे से खिसक गई हो। फिर यकदम एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई और मैं महसूस करने लगा कि मैं हुआ का हिस्सा बन गया हूँ। मैंने नीचे देखा, मेरा जिस्म धुंधला पड़ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मध्यम हुआ और मैं खुद अपनी आंखों से भी नजर आना बंद हो गया। मैं गायब हो चुका था। मेरे लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। दिल ने कहा, अब खेल शुरू होता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होने लगा। पहले दरख्तों की शाखों के बराबर, फिर उनके ऊपर। नीचे पूरा जंगल सियाही की तरह फैल गया था। दूर दूर तक दरख्तों के साए ऐसे लगते जैसे किसी सिया सागर की लहरें हों। आसमान पर चांद कभी बादलों के पीछे छप जाता और कभी अपनी पूरी रोशनी मेरे रास्ते पर बखेर देता। मैं हुआ में तीर रहा था। कोई परिंदा मुझे देख नहीं सकता था, कोई जानवर मुझे सुन नहीं सकता था। मैं एक खामोश शबह की तरह फिजा में रवां था। 1 घंटे तक मुसलसल तैरने के बाद दूर एक जगह हल्की सी रोशनी दिखाई दी। मैं समझ गया, यही वो कैंप है। मैंने समत दुरुस्त की और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। कुछ ही लम्हों बाद मैं कैंप के ऐन ऊपर था। नीचे खारदार तारों से घिरा एक वसी रकबा, बीच में कई कमरे और कुछ छोटी बारकें। आंगन में 10-12 नौजवान मश्क कर रहे थे, कुछ हथियार संभाले खड़े थे और 2 इंस्ट्रक्टर्स ऊंची आवाज में हिदायत दे रहे थे। मैं बेआवाज नीचे उतरा और एक बारक के पास जमीन को छुआ। दिल ने कहा कि ये अंगूठी वाकई मौजिज़ा है। अगर कोई देख भी लेता तो मुझे छू नहीं सकता था, मगर अब मैं मुकम्मल गायब था। मैंने एक एक कमरे का जायजा लेना शुरू किया। पहले कमरे में 5 दहशतगर्द बैठे थे। उनके सामने मेज पर हथियार रखे थे। वो गोलियां साफ कर रहे थे और साथ साथ हंस रहे थे। एक ने कहा, कल हमारी रिहर्सल है, कमलदास साहिब खुद देखने आएंगे, सब तैयार रहना। दूसरा बोला, कमलदास का नाम ही काफी है, इसके होते हुए हमसे कोई जीत नहीं सकता। ये नाम सुनते ही मेरा दिल धड़क, तो यही है वो। मैंने कदम आहिस्ता बढ़ाए और अगले कमरे में झांका। वहां 3 आदमी बैठे थे। 2 आम इंस्ट्रक्टर्स लगते थे, लेकिन तीसरे के चेहरे पर एक अजीब सा रोब था। सिया बाल, तेज आंखें और मेज पर फैली फाइलों में गर्क। बाकी दोनों उसके सामने चुपचाप बैठे थे। मैंने करीब जाकर देखा। इसने एक फाइल उठाकर कहा, कल सुबह की रिहर्सल सबसे अहम है। परसों तक हर आदमी तैयार होना चाहिए। कोई कमजोरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। दूसरे ने जवाब दिया, जी कर्नल साहिब, सब इंतजाम हो जाएगा। कर्नल? मेरे दिल ने जोर से धड़क। क्या ये वही कर्नल कमलदास है जिसका असली नाम मानिक राय है? मुझे यकीन हासिल करना था। मैं एक कदम और करीब गया। कमरे में खामोशी थी। दोनों साथी थोड़ी देर बाद उठे और बाहर निकल गए। अब सिर्फ वो बारोब शख्स फाइलों में डूबा हुआ था। मैंने आहिस्तगी से इसके कान के करीब सरगोशी की। मानिक राय। वो चौंक कर उछल पड़ा। कुर्सी धड़ाम से हल गई। इसने उधर उधर देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। इसकी आंखों में खौफ की एक लहर दौड़ गई।
चंद लम्हे गुजरे, फिर उसने सर झटक दिया और दोबारा फाइल पढ़ने लगा। मेरे दिल में इत्मीनान की एक लहर आई। तो ये वही है, कर्नल कमल दास उर्फ मानिक राय। मैंने कमरे से निकलकर पूरे कैंप का एक और चक्कर लगाया। हर तरफ तैयारियों का शोर था, हर चेहरे पर एतमाद, हर हथियार चमकता हुआ। मगर मुझे मालूम था कि उनके लिए कल और परसों के दिन नहीं होंगे। मैंने दिल ही दिल में फैसला किया, यही वक्त है, आज रात ही ये कैंप तबाह होगा।